स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे बजट लेजर से जो बिग इनोवेशंस हो रहे हैं उसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए लेज़र क्या है। तो लेज़र का जो आइडिया है, मतलब कि हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट या साइंस का बेसिस, ये आइंस्टाइन जी ने 1917 में फिगर आउट कर लिया था। अब रहा बात कि वो फिगर आउट कर लिया लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं था, और एक इवेंट हुआ था, शायद नाम सुनेंगे, वर्ल्ड वॉर 2। तो दुनिया थोड़ी सी हौच-पौच हो गई थी। तो 1950 तक में सब सॉर्ट हुआ और पहला मेज़र बनाया गया। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, लेज़र में ज़रूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकल हो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किसी में भी हो सकता है। गामा में हो सकता है, एक्स-रे में हो सकता है, अल्ट्रावायलेट में हो सकता है, और मतलब कि इंफ्रारेड में हो सकता है, उल्टा तरफ भी चल सकता है कि रेडियो वेव में भी हो सकता है, माइक्रोवेव में भी हो सकता है। तो ये पहली बार 1950s में ये कॉन्सेप्ट प्रूफ किया गया कि लेज़र एक रियल चीज़ है। मतलब कि थ्योरी आपने बता दिया, क्या किसी ने प्रैक्टिकली बनाया, वो पहली बार सॉर्ट हुआ कि माइक्रोवेव लेज़र बनाया जा सकता है। और वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग वेवलेंथ था तो काफ़ी लोग का था शायद शॉर्ट वेवलेंथ में ना हो। तो 1960 में थियोडोर जी ने इन्होंने रेड लेज़र बनाया, यानी कि जिसका पॉइंट आप आँख से देख सकते हैं। और ये था, मतलब, लेकिन ये पल्स था, यानी कि फ्लैश ट्यूब पुइंग करेगा और वो मतलब आपका ये रूबी क्रिस्टल को चार्ज करेगा और उसमें लाइट लेस करेगा, फिर आपका एक लेज़र पल्स निकलेगा। लेकिन वो प्रूफ कर दिया कि ऑप्टिकल में भी कर सकते हैं। और उसका देखा देखी सब लोग 1960s में दबा के पैसा खर्च किए, दबा के रिसर्च किया गया, और इंफ्रारेड कुछ देर में ही हम लोग सॉर्ट कर लिया। आपका 1960s में ही इंफ्रारेड भी बनने लगा। फिर कंटिन्यूस वेव लेजर का भी डेवलपमेंट हो गया, यानी कि बस दबा के चालू रख दो, पल्स नहीं। ये सब भी हो गया। 1961 होते होते तक अल्ट्रा वायलेट लेजर बनने लगा, जो कि आपका 347 नैनोमीटर का था। अगर इसको बैंड में समझना चाहते हैं, ये यूएवी बैंड का है। डीप यूवी जो होता है, जो अभी आप ASML का मशीन्स जो सुनते हैं, वो डीप अल्ट्रावायलेट में जाता है, उसका नंबर 200 के आसपास चला जाता है। तो वो है। और ये सब तो हो गया बेस लेज़र टेक्नोलॉजी। फाइबर लेज़र, फाइबर बेस्ड पम्प्ड लेज़र का जो सिस्टम है, 1980s में वो भी सॉर्ट हो गया था। तो मतलब समझ लीजिए कि साइंस कॉन्सेप्ट सॉर्ट हो गया 1920s में, और 1980s होते होते तक ऑलमोस्ट जितने टाइप के लेज़र्स हैं वो सारे सॉर्ट हो गए थे। बस रिफाइनमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, बहुत सारा चीज़ होने की इंतज़ार था, लेकिन प्रिंसिपल जो है फिजिक्स लेवल सॉर्ट हो गया। अब बात करते हैं कॉस्ट का। तो कॉस्ट के बारे में आपको यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक वंडरस टेक्नोलॉजी है, यानी कि बहुत सारे ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट होता ही नहीं अगर लेज़र नहीं होता। और ये हर चीज़ को अफेक्ट करता है। जैसे सबसे बड़ा इसका अचीवमेंट बहुत सारे हैं, उसमें एक है स्टोरेज। सीडी बनाया। अब बोलेंगे सीडी उतना इंपॉर्टेंट है? सीधा बात, हाँ। क्योंकि आज आप और हम सोचते हैं इंटरनेट का, लेकिन इंटरनेट तक आए कैसे? क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी बनी। सॉफ्टवेयर कंपनी कैसे बनी? क्योंकि वो सेल कर पा रहे थे अपने सॉफ्टवेयर को। तो वो सेल किस पे कर रहे थे? फ्लॉपी उतना बड़ा नहीं होता था। और कंप्यूटर जैसे ही हार्ड ड्राइव आने लगा, तो हार्ड ड्राइव आता था 10 मेगाबाइट का, 20 मेगाबाइट, 100 मेगाबाइट, ये सब के हार्ड ड्राइव आने लगे। अब रहा बात कि आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा होने लगा। शुरू में एक फ्लॉपी में देते थे ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हो गया भैया 4-5 फ्लॉपी लगने लगा। लेकिन कब तक कीजिएगा, वो पागलपंती है ना। तो ऑडियो इंडस्ट्री ने सीडी बनाया। सीडी लेजर पे चल रहा था। तो किसी को आइडिया आया कि ऑडियो की जगह पे तो उस पर आप डेटा भी डाल सकते हैं। डेटा जैसे डाला गया, टडा, मतलब आप समझिए 5 मेगाबाइट के नीचे रो रहे हैं, धड़धड़ा के 700 मेगाबाइट पे, और प्लस सस्ता भी था। तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर मतलब एज ए फिजिकल आइटम बन गया, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट बनाएगा, उसे सीडी में बेचेगा। फोटोशॉप हो, हर सॉफ्टवेयर कंपनी जो बहुत ओल्ड है वो उसी से स्टार्ट हुई। सीडी हुआ, प्ले स्टेशन 1 उसी से हुआ। सब चीज़ सीडी के चलते आसान हो गया। फिर डीवीडी आया और डेटा इधर से उधर होने लगा। फिर ब्लूरे आया, प्ले स्टेशन 3 ब्लूरे से आया है। तो समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग इग्नोर कर देते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाउंडेशनल वही है। फिर आपका मेडिकल में आपका चाहे स्किन ट्रीटमेंट हो, आई ट्रीटमेंट हो, या चुटपुटिया चीज़, जैसे मेरे केस में डेंटल में ड्रिल करना था, मतलब कि उनको गम को काट के हटाना था, तो कार्टून ने लेज़र से उड़ा डाले। बहुत गंदा महकता था, बट उड़ा दिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा मेडिकल चीज़ होगा ही नहीं, खासतौर पे आई रिलेटेड होगा ही नहीं बिना लेज़र के। तो वो सब कर दिए। कम्युनिकेशन, आज आप इंटरनेट कह रहे हो, तो इंटरनेट चल कैसे रहा है? फाइबर ऑप्टिक पे। फाइबर ऑप्टिक का ऑप्टिकल एलिमेंट क्या है? मतलब फाइबर तो ठीक है, आगे पीछे क्या हो रहा है? एलईडी नहीं, लेज़र। तो वो कम्युनिकेशन हो गया। और मटेरियल में समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग घूम फिर के उसी पे भरोसे चल रहे हैं, लेज़र के ही भरोसे चल। मटेरियल प्रोसेसिंग में जैसे कि वेल्डिंग करना हो, लेज़र इस्तेमाल कीजिए। कटिंग करना है, लेज़र इस्तेमाल कीजिए। स्ट्रिपिंग करना है, यानी कि आपका मटेरियल है उसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर बन गया, उसको उड़ा देना है, लेज़र कीजिए। ड्रिल करना है बोल्ट होल्ड के लिए, ड्रिल कीजिए लेज़र से। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बहुत पुराना टीवी शो देखे होंगे, एक तो था, हमको एग्जैक्टली याद नहीं, फैक्ट्री का शो करते थे, उसमें बात होता था पहले के टाइम की,
मतलब अर्ली 2000 2005 के आसपास का, कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री में उनके पास दो तरह के कटर्स थे, 5 mm का शीट मेटल को काट रहे हैं तो लेज़र से काट रहे थे, और बहुत अच्छा क्रिस्प क्वालिटी आता था। लेकिन जब मोटा शीट मेटल के साथ, जैसे कि 1 इंच मोटा, मतलब कि लगभग 3 सेंटीमीटर मोटा आपका मेटल को काटना था, तो उसके लिए वो इस्तेमाल करते थे प्लाज्मा कटर में, क्योंकि प्लाज्मा गंदा बहुत होता था, मतलब उसका आपको बर साफ करना पड़ता था, बहुत गंदा होता था, लेकिन लेज़र काट नहीं पाता था। और इसलिए नहीं कि लेज़र में प्रॉब्लम था, बात है कि सोर्स नहीं था उतना स्ट्रांग, मतलब कि क्या आप मेगावाट का लेज़र आता नहीं था। तो वो सब एक समस्या बन गया था, वो सारा हट गया। आजकल आप आराम से लेज़र कटर खरीद सकते हैं इंडिया में भी, कि सर 1 इंच का स्टील काटना है ना सर, सिर मत खाओ, टेक इट एंड गो है सर, टेक इट एंड गो। वो तो स्पेशल ऑर्डर भी नहीं करेंगे। और चाइना में मैंने 3-4 ठो देखा है जो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा किलोवाट है, और वो शिपिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है। ये मतलब सर हल, शिप के हल के थिक, जो कि मतलब आराम से 2 इंच 5 इंच तक का हो सकता है, उस सबको काट रहे। बट हाँ, उसमें ऑक्सीजन डालना पड़ता है गैस के तौर पे, ताकि वो उसको करोड करके हटा दे। बट हाँ, उतना थिक स्टील को अगर आप लेज़र से काट पा रहे हो, उतना इफिशिएंसी स्पीड दे पा रहे हैं, तो चुपचाप से पैसा लो, हमको दो। तो ये सब पॉसिबल हो गया, क्योंकि वो बोला सब चीज़ कर सकता है लेज़र बेसिकली। और उसमें आपके पास 2 नॉब होता है, 2 नॉब को आपको कंट्रोल करना है, पावर और वेवलेंथ। पावर कंट्रोल करना कितना है, पावर में यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। कि आप सोचोगे ये स्टील कट करना मुश्किल होगा क्योंकि काफ़ी ये रिफ्लेक्टिव है और काफ़ी हार्ड है। एक्चुअली नहीं, वो इंफ्रारेड में उतना रिफ्लेक्टिव नहीं है, और हार्डनेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंफ्रारेड कम ही पावर में स्टेनलेस स्टील को एकदम बटर की तरह काट देता है। एल्युमिनियम जान निकाल देता है, क्योंकि एल्युमिनियम उसका वेवलेंथ जो है इंफ्रारेड के साथ, वो अच्छा से बिहेव नहीं करता, बाउंस करने लगता है। और अगर आप थर्मली काटेंगे, एल्युमिनियम कंडक्टिव भी ज़्यादा होता है, तो वो वार्प होने लगता है, तो दिक्कत होता है। एल्युमिनियम के साथ दिक्कत होता है, स्टेनलेस स्टील से ज़्यादा दिक्कत एल्युमिनियम के साथ होगा। तो वो आपको मैनेज करना पड़ता है, या तो ज़रूरत से ज़्यादा पावर, इतना ज़्यादा पावर डाल दीजिए कि बस ओवरलोड कर दीजिए, तो एल्युमिनियम के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेज़र चाहिए। या तो वेवलेंथ बदल दीजिए, यानी कितना नैनोमीटर का है। जैसे कि अगर आपको कुछ चीज़ करना IOE में करना है, तो खासतौर का वेवलेंथ पे ही काम कर सकते हैं, हर वेवलेंथ पे नहीं करेंगे। सिरामिक में करना है, ग्लास में करना है, वो सब इंफ्रारेड पे नहीं चलेगा। तो ये 2 नॉब को आप कंट्रोल करते हैं कि भैया ऐसा करके कंट्रोल कीजिए, वो आपको सब दे देगा। डिफेंस सेक्टर अभी पैसा पानी की तरह बहा रहा है, क्योंकि ड्रोन आ रहा है, तो ड्रोन के लिए 2 ही सॉल्यूशन है पॉसिबल। एक है कि आप एंटी एयरक्राफ्ट गन को वापस लाइए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी भुला दी गई है, और अभी सबको चाहिए कि और बेटर चाहिए तो लेज़र पे लाओ। लेज़र में ये फ़ायदा है कि कंज्यूमेबल आपका फ्यूल हो जाता है, जब तक आपका जनरेटर चल रहा है तब तक आपका डर करते रहेंगे। तो काफ़ी पैसा दबा के दिया जा रहा है, मतलब कि किलोवाट, 100 किलोवाट, 500 किलोवाट, 10 मेगावाट दबा के खर्च कर रहे हैं। चाहे वो इजराइल हो, यूके हो, यूएसए हो, हर कोई पैसा पानी की तरह बहा रहा है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, बैकबोन क्लास टेक्नोलॉजी, यानी कि आपका देश कितना टेक्नोलॉजी बना सकता है, वो डिपेंड करता है कितने लेज़र बना सकते हैं। इसलिए नहीं कि लेज़र जाएगा हर टेक्नोलॉजी में, इसलिए कि लेज़र के थ्रू बहुत सारा चीज़ होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है देश के लिए। देश का महार कैसा है वो देख सकते हैं कि लेज़र अगर अच्छे से बन रहा है, वो देश चमक जाएगा। नहीं चमक रहा है लेज़र अच्छे से, नहीं चमकेगा। और 2020 से पहले ये सबका दाम स्टूपिड होता था। मैं क्लियर करता हूँ, मैं आप लोग से बात करने के लिए उसको एक लाइन दे रहा हूँ 2020, लेकिन लेज़र का दाम धीरे-धीरे घट रहा था, अब एक्सपोनेंशियली घटने लगा है। इसीलिए हम बस एक लाइन खींच दिए कि 2020 से पहले, 2020 के बाद। तो दाम जो है अब लेज़र का ऐसा हो रहा है कि लोग इसको छू सकते हैं। तो इसमें एक काफ़ी डेवलपमेंट रिसेंट टाइम है, जो है से कहते हैं UV DPSS। DPSS का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट डायोड पम्प्ड सॉलिड स्टेट लेज़र। तो रहा बात कि यहाँ 5 वाट्स का तक का लेज़र आ गया। बोले 5 वाट से क्या होगा? 5 वाट तो आप अमेज़न में ही देख लीजिएगा इंफ्रारेड लेज़र का सस्ते में। तो बात है 5 वाट अगर अल्ट्रा वायलेट में, वो ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू 5 वाट IR में। अब बोलेंगे पावर तो सेम हुआ ना 5 वाट। बात यह है कि 5 वाट अल्ट्रा वायलेट, जो कि उसका वेवलेंथ इतना छोटा है, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन करता है, यानी कि वो प्लास्टिक से लड़ेगा नहीं कि प्लास्टिक को गर्म करेगा। इंफ्रारेड क्या करता है? गर्म करता है। अल्ट्रा वायलेट रिएक्ट करता है। दोनों में अंतर यही है, वो फोटोकेमिकल चलता है, वो थर्मल नहीं होता है। इसीलिए वो ऐसे बहुत सारी चीज़ को छू के उस पर एक्टिंग कर सकता है, जब तक वो गर्मी उसको कुछ डैमेज करे। जैसे कि आप कांच पे इंफ्रारेड मारेंगे, वो गर्म होगा, एक्सपैंड करेगा, क्रैक कर जाएगा। अल्ट्रावायलेट सरफेस लेयर पर छुआ है, वहाँ पे रिएक्शन कर दिया, वहाँ का जो मतलब क्रिस्टल लैटिस है वहीं फोड़ दिया उसको, मतलब रिएक्ट करे, गर्मी बने, उससे पहले हो जाता है ये सारा चीज़। प्लास्टिक से साथ करेंगे अगर आप इंफ्रारेड में, सही सेटिंग, एकदम परफेक्ट सेटिंग हो तो ही होगा, नहीं तो थोड़ा सा भी गड़बड़ा वो या तो प्लास्टिक पिघल जाएगा या तो जल जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ में आप आते हैं तो ऑलमोस्ट कोई चीज़ नहीं है जो इम्यून है, यानी कि आपका कॉपर, खासतौर पे कॉपर, अगर आपको पीसीबी जैसा काम करना, इंफ्रारेड जान निकाल देगा उसको ट्यून करते करते। अल्ट्रावायलेट बोलेगा भाई टेंशन मत लो। ग्लास हो, वुड हो, वुड तो कट जाता है इंफ्रारेड से, हाँ, लेकिन चारिंग होती है। और कुछ कुछ वुड जिसमें वाटर कंटेंट बहुत है, या उसमें खासतौर का प्रॉपर्टी है जहाँ पे वो मतलब ये बना देगा, क्या बोलते हैं आपका
चारिंग करके मतलब कार्बन लेयर बना देगा जो आपका इंफ्रारेड नहीं पार कर पाएगा, तो वो सब दिक्कत नहीं होता है। अब जैसे 355 नैनोमीटर खासतौर पे सिरामिक छुए तो वो बूम कर देता है, बाकी कोई चीज़ पेनिट्रेट भी नहीं कर पाता है। तो एक है। और स्मॉलर वेवलेंथ का मैथमेटिकल फायदा होता है जिसे कहते हैं टाइनी फोकस स्पॉट, यानी कि जो फोकस स्पॉट है वो कितना टाइट कितना छोटा हो रहा है ये डिपेंड करता है आपका वेवलेंथ पे। अल्ट्रा वायलेट ऑब्वियसली वो वायलेट और ब्लू से भी ऊपर जा रहा है तो वेवलेंथ बहुत छोटा है, बहुत छोटा स्पॉट बना लेता है। जैसे कि आपको 20 नैनोमीटर का स्पॉट बनाना है अल्ट्रा वायलेट के लिए, वो वेडनेसडे है, इसलिए सर लोड मत लीजिए। और वहीं पे आपको इंफ्रारेड से करना है 50 नैनोमीटर का स्पॉट बनाते बनाते आपका जान निकल जाएगा, बहुत मुश्किल होता है। और बाय द वे वो 50 बेस्ट ऑफ द बेस्ट मशीन है और अल्ट्रा वायलेट का जो स्टार्टिंग मशीन है वो भी कर लेगा, तो अंतर बहुत है। अब रहा बात कि ठीक है ये है, तो इसका दाम ज़्यादा क्यों है? दाम ज़्यादा है कि भले आप सुन रहे हो डायोड पंप सॉलिड स्टेट लेजर सस्ता होता है, डायोड पंप है इसलिए महंगा है क्योंकि अल्ट्रा वायलेट निकालना पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली अभी तक, जिसमें आपको कंट्रोल और आपको सारा चीज़ मिल जाए, अभी वैसा नहीं हुआ है। तो अभी क्या करते हैं, पहले एक फाइबर लेजर लगाते हैं, यही दाम आपका बढ़ गया। फिर फाइबर लेजर आपका एक क्रिस्टल को पंप करता है, वो क्रिस्टल आपका इंफ्रारेड लाइट निकालता है, वो समझिए लैटस में जा रहा है, जिसको आप समझ लीजिए ट्रांसफार्मर है, वो आपका अल्ट्रावायलेट ये इंफ्रारेड को ग्रीन लाइट में बदल देता है। बेसिकली वो बोलता है भैया तुम वोल्टेज बढ़ाओ करंट घटा दो, वोल्टेज बढ़ गया करंट घट गया, आपका ग्रीन लाइट आने लगा। ग्रीन लाइट दूसरे ट्रिपलिंग क्रिस्टल में जाता है, वो ट्रिपल वेवलेंथ बाउंस करा देता है, वो अब अल्ट्रावायलेट निकाल रहा है। बेसिकली आप समझिए 2 स्टेप का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इतना फचांग आपको डालना पड़ता है तब जाके आपका अल्ट्रावायलेट निकलता है। तो आप समझ सकते हैं इसीलिए इतना बड़ा मशीन है जबकि आउटपुट इतना छोटा सा है। लेकिन हाँ, चूंकि वो रिएक्ट बहुत अच्छे से करता है, फोटोकेमिकल रिएक्ट करता है, वो 5 वाट में ही संभाल लेता है, थारा भाई संभाल लेगा। तो बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हैं। ये इंडिया का मैं दाम बता रहा हूँ, अहमदाबाद की एक कंपनी है, अहमदाबाद या गुजरात का है, 8,50,000 दिखा रहा है, मतलब कि आराम से 10 लाख के अंदर में आपको अल्ट्रा वायलेट वाला जो समझ लीजिए 10 वाट हो 15 वाट हो ये सब मिल जाएगा। और वो ऑलमोस्ट बहुत सारा ऐसा चीज़ को छू सकता है, काम कर सकता है, खासतौर पर पीसीबी में जिसको डिस्कशन ही नहीं करना है, आप किसी और में ट्राई भी नहीं कर सकते। ये पॉसिबल हो गया, मतलब कि इसके बारे में वो नहीं सर, हो गया, टिकट इनको खरीद लीजिए। और बिजनेस के नज़र से 10 लाख कोई बड़ी बात नहीं होती है, कोई भी बिजनेस देखिए, मतलब छोटे से छोटा दुकानदार बोले भैया उतना तो हम इस पे खर्च किए, उतना तुम इस पे खर्च किए, वो बड़ी बात नहीं है 10 लाख बिजनेस के हिसाब से। इसीलिए बोल रहे हैं ये सब का दाम करोड़ों में होता था, करोड़ों से ये लाख में उतार दिया गया। मतलब कि अगर आप गाड़ी खरीद सकते हैं तो इसको छू सकते हैं, और लोन पे चाहें तो सीधे ही उठा लीजिए। तो वो तो हो गया आपका अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ का फायदा, वेवलेंथ का दाम घटने का फायदा। यहाँ पे अब बात करते हैं किलोवाट में। पहले लेजर के साथ थोड़ा दिक्कत वही है कि आपको फोटोन में एनर्जी चाहिए, ना कि बिजली खा रहा है, फोटोन में एनर्जी चाहिए। तो फोटोन में एनर्जी फाइबर लेजर बहुत पावरफुल हो गया, यानी कि अगर आपको किलोवाट का फाइबर चाहिए वो आप मिल जाएगा सर, टेक इट एंड गो है, मतलब कॉमन प्रोडक्ट है, आप फोन उठाइए मिल जाएगा, कई सारी कंपनी दे देगी। पावरफुल हो गया। दूसरा इफिशिएंट हो गया, यानी कि ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप पावरफुल तो पहले भी बना सकते थे बहुत जोर जोर लगा के, लेकिन दिक्कत हमेशा ये होता था कि सर बिजली बहुत खाता था, यानी कि फैक्ट्रीज अफोर्ड कर सकती थी, नॉर्मल हाउस बिजली पे वो चलेगा भी नहीं, कमर्शियल बिजली नहीं, आपको वो हाई ट्रांसमिशन लाइन बिछाना पड़ेगा ताकि आपको कई मेगावाट जो आप जला रहे हैं बिजली वो खपत कर सकें, मतलब हैंडल कर सकें। तो ये समस्या सॉल्व हो गया है फाइबर लेजर में, क्योंकि इंफ्रारेड में फाइबर लेजर ऑलमोस्ट 30 या कुछ बहुत ऑप्टिमम केस में 50% इफिशिएंट जा सकता है, यानी कि अगर आप 100 किलोवाट डालें 50 किलोवाट फाइबर तक में जा सकता है। वो पॉसिबल होगा। वो इतना अच्छा तो आपको नहीं मिलेगा जनरली, लेकिन आपको आराम से 30% वाला मिल जाएगा, जो कि इतना कर देता है कि बिजली आप अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब आपका रूम हीटर भी आराम से 3 किलोवाट तक खाता है, तो वो कोई बात नहीं है। और 1 किलोवाट आप बोलेंगे कि अगर 1 किलोवाट है तो क्या उससे कितना काम होगा? बहुत चीज़ हो जाएगा। शीट मेटल में बहुत सारा चीज़ हो जाएगा, और कुछ एमएम तक तो वो बिना टेंशन के कमा लेगा, यानी कि आपका आराम से 1 एमएम सर सिर मत खाओ, 2 एमएम सर सिर मत खाओ, 3 एमएम थोड़ा सा आपको स्लो करना पड़ेगा, 4 एमएम तो शीट मेटल में बम बम आप काम कर सकते हैं। और ये तक तो हुआ आपका कटिंग पावर। दूसरा हो गया कि यहाँ तक हम लोग नहीं किया पहले आ रहे थे क्योंकि हेड नहीं था, मतलब कि पहले टाइम में जो लेज़र वेल्डिंग होती थी रोबोटिक आर्म रहता था, वो वेल्ड करता था, वो हैंड हेल्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव था, फिनिकी था, उसमें मतलब गिर जाता था, खराब हो जाता था। अब आपके पास टॉर्च हैंडल आ गया है, और ये इंसानी हाथ को डायरेक्ट संभाल सकता है, यानी कि ये गिर गया तुरंत नहीं खराब होगा, टूट गया फूट गया ऐसा नहीं होगा। तो ये हैंड हेल्ड एमिटर्स जो हो गया ये अब बहुत चीज़ कर रहा है, इसीलिए अभी मार्केट में आप लोग सुन रहे होंगे लेज़र वेल्डर आ रहा है। भैया आप टिग वेल्डिंग की जगह, मिग वेल्डिंग की जगह, या स्टिक वेल्डिंग की जगह पे आप लेज़र वेल्डिंग कीजिए, हाथ से, खुला हाथ से। ये करना पॉसिबल होगा। ये कुछ साल पहले तक तो किसी को पछता भी नहीं कि ये हो सकता है, और ऐसा कि लोग खरीद के कर ले रहे हैं, ये हजम ही नहीं था। दूसरा अब बोले सर इसमें लेजर है,
क्या होगा अगर आप इसे काट करना चाहते हैं लेकिन आपका सीएनसी मशीन नहीं, सर हाथ से भी काट सकते हैं। जैसे प्लाज्मा टॉर्च से लोग हाथ से काट सकते हैं, आपका एसिटिलीन टॉर्च से भी हाथ से काटा जा सकता है मेटल को, वैसे आप काट सकते हैं। या तो आप ग्राइंडर लेकर करते रहिए या, तो ये बहुत बड़ा बात है। कुछ तक तो ये टेंशन भी नहीं लेगा, मतलब कि आम लोग आम जरूरतों में बोलेंगे सर, खासतौर पर अगर शीट मेटल में काम कर रहे हैं सर हम हो गया सर, हो गया, निपट गए हम लोग, कोई टेंशन नहीं है। और इमीटर के सब आप समझिए कि चूंकि ये फ्लेक्सिबल हो गया, रोबस्ट हो गया, तो सीएनसी मशीन में भी डाल देते हैं। ऐसा लोग पहले बहुत करते थे, प्लाज्मा टॉर्च खरीद लेते थे और सीएनसी टेबल खरीदते थे, उसमें स्पिंडल लगाने जाए प्लाज्मा टॉर्च लगा देते थे, तो वैसे ऐसे करके शीट मेटल काट पाते थे। ये अब वो कर सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इतना डेवलप हो गया कि अब आराम से आपको कैमरा सिस्टम दे देते कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सॉर्ट कर लो, फिर कैपेसिटिव कपलिंग दे देते कि भैया मटेरियल से कितना दूर ताकि फोकस सही रहे लेज़र का। वो सब अब उतना मुश्किल नहीं है जितना पहले होता था। तो इसी मतलब आप लेज़र वेल्डर खरीदिए, उसी ब्रांड का कुछ साल रुकिए, पैसा जोड़िए और प्रॉफिट कमाइए, उसके बाद आराम से सीएनसी हेड खरीद लिया, उसमें लगाइएगा क्या, वही वेल्डर का टॉर्च, आपको सिर नहीं खपाना है। और हाँ, बाय द वे, जो सबसे खतरनाक बात हो गया है, ये डीप पेनिट्रेशन वेल्डिंग करना पॉसिबल कर रहा है। 1 किलोवाट में ही ये डीप पेनिट्रेट, मतलब कि अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर से आपको टी जॉइंट बनाना है, जान निकल जाएगा। जब तक अच्छे वेल्डर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड है, वही इसमें हाथ लगा सकते हैं। और ये मैं समझना मुझे ऐसा वेल्ड कर दिया हो गया ना, वेल्ड करो, उसको काटो, उसको इंस्पेक्शन में डालो। इसमें आपका एसिड लगा के इंस्पेक्शन किया जाता है ताकि वहाँ पे दिखने लगे कि वेल्ड अंदर तक घुसा है कि नहीं। वो टिग से करना, मिग से करना, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन वो ऑलमोस्ट आर्ट हो जाता है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा स्प्लैटर हो रहा है, बहुत सारी चीज़ आपको फील करना पड़ता है, तब आप ठीक से कर पाएंगे, बहुत टाइम लगता है। लेज़र उसको बोलता है भैया आप सेटिंग सही करो, हम कर देंगे, हम कर देंगे सर, आप एंगल सही रखो, सेटिंग हम कर लेंगे। मतलब आप लिटरली कर सकते हैं, 5 सेटिंग आपने टेस्ट किया, कौन सा सही लग रहा है, हाँ ठीक है, उसको आगे बढ़ाओ। ये पॉसिबल कर देता है 10 में। ये बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा बात नहीं है, ये आप कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा सा टाइम दीजिए, हो जाएगा। और इसका दाम कितना आएगा इस तरह के मशीन का? वेस्टर्न वर्ल्ड का लेते हैं तो आपको 20,000 मिल जाएगा, चाइनीज़ वाला ले पाते हैं, इंपोर्ट करा पाते हैं तो और कम में हो जाएगा, मतलब 20 लाख के अंदर निपट जाएगा। और 20 लाख उतना महंगा नहीं है। आप टिग का दाम देखिए। अब बोलेंगे एंगल ग्राइंडर तो सस्ता है, एंगल से क्यों नहीं कर लेते? बात है, एंगल ग्राइंडर सस्ता है, बात एकदम सही है, लेकिन नॉइस पोल्यूशन जो होता है उससे आदमी थकता है, बीपी हाई होता है, सेहत का कीमत है, दूसरी बात आपको वर्कर को पैसा देना है, फिर टाइम। लेजर कटर से आप कुछ काट रहे हैं, ग्राइंडर से हो जाएगा सर जी, हो जाएगा। तो समझना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ऑब्वियसली आप अगर मान लीजिए कि टैब जॉइंट्स वाला कुछ लेज़र कैड में बनाते हैं, उसको आप शीट मेटल में काटते हैं, फिर उसको वेल्ड करके देते हैं, वो प्रोडक्ट कैसा लगेगा वर्सेस हाँ भैया हमने प्लाज्मा टॉर्च से स्टिक वेल्डिंग से करके दिया है, कैसा लगेगा? दोनों में जमीन आसमान का, मतलब एक के लिए आपको कुछ हज़ार पैसा लेने में जान निकल जाएगा, दूसरे के लिए 10,000 मांगेगा, लोग हंसी खुशी दे देंगे, जमीन आसमान का अंतर आता है। तो ये पॉसिबल हो गया कि आप ऐसा मशीन खरीद सकते हैं। और बाय द वे, रस्ट भी हटा सकते हैं, यानी कि पुराना मटेरियल पर काम करना है ना, क्योंकि आयरन ऑक्साइड जो है, रस्ट है, वो बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है अल्ट्रावायलेट, मतलब अल्ट्रावायलेट उसको फोड़ देता है। आप डालिए एनर्जी, वो फूट जाता है, तो मतलब आपका रस्ट उखाड़ देते हैं, वो भी घिसना नहीं है, नहीं करना है, बस लीजिए आप साफ कर देगा। तो समझ रहे, ये सब पॉसिबल हो गया कि इट्स लाइक टेक इट एंड गो है सर, टेक इट एंड गो। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी हम लोग वो टेक्नोलॉजी पर, पहले लेज़र का प्रिंसिपल बना, लेज़र की टेक्नोलॉजी बनी, फिर लेज़र इंडस्ट्री में आया, अब लेज़र 2026 के बाद फ्री हैंड हो रहा है, यानी कि हाथ में आप लेज़र पकड़ सकते हैं। ये बड़ा बात है। और हाँ, बात क्या, पैसा 10 लाख या 20 लाख बहुत बड़ा बात है, हाँ आम पब्लिक के लिए तो ऑब्वियसली है, लेकिन वो बिजनेस एक्सपेंस के मामले में बहुत सारी, हम किसी भी बिजनेस, जितने लोग हैं सबसे बात करते हो, सब बोलते हैं भैया 10 लाख के लिए क्या सिर पीट रहे हो सर, उतना हमारा डीजल खप जाता है, उतना हमारा ये खपता है, उतना हमारा वो खपता है। तो कोई बहुत असंभव वाली बात नहीं है, मतलब कि बिजनेस एक्सपेंस होता है उतना। और सोलो और स्मॉल टीम अगर आप बात करें, मतलब एक बंदा है कि वही करना चाहता है, वो भी कर सकता है, और स्मॉल टीम तो ऐसा चीज़ कर सकती है जो मतलब कुछ साल पहले तक, यानी कि 90s में, मतलब मैं ऐसा नहीं बात कर 100 साल पहले, 90s में फैक्ट्रीज के सिवा कोई सोच नहीं सकता था। अब आप आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ है कि सर हम कस्टम इंक्लोजर्स बनाते हैं, आप आराम से ऐसा कर सकते हैं कि सर हम बना लेंगे, सर कस्टम ऑर्डर हम बना देंगे, फैक्ट्री बनाने की जरूरत नहीं, हम सर कस्टम ऑर्डर कर देंगे, हो जाएगा सर, टिकट एंड गो हो जाएगा। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। और इसका एक थोड़ा बुरा साइड इफेक्ट है कि वेल्डर्स को बहुत गुस्सा लग रहा है, क्योंकि वेल्डिंग आर्ट फॉर्म है, आप उसको सीधा साइंस के तौर पे नहीं बना सकते। जब तक आप रोबोट लीजिए, उसको ट्रेन कीजिए, वैसा तो नहीं हो ना, इंसान से जब कराना है तो जान निकल जाएगा। तो उसको आप ऐसा करते हो, सर लेज़र है सर, टेक इट एंड गो है, आपको लोड नहीं लेना है। जैसे थिन शीट में वेल्ड करने में जान निकलती है, लेज़र बोलता है सर एक बार सेटिंग सही करो, उसके बाद लोड मत लो। तो वो सारा चीज़
आपका आर्ट जो है उसको हटा के, मतलब स्किल सेट को हटा के उसको टास्क बना दे रहा है कि सर ये करना है, इसको एक बार ट्यून करो, टेस्ट करो, आगे बढ़ो। और शीट मेटल पे ये दुनिया चलती है, चाहे आपका स्टेबलाइजर हो, चाहे एसी हो, चाहे आपका ये गाड़ी हो, वॉशिंग मशीन हो, सब चीज़ शीट मेटल पे ही चल रहा है। शीट मेटल को अगर आप ये कर लेते कि इंडस्ट्री से लेकर गराज में ले जाते हैं, बहुत चीज़ हो जाएगा, बहुत पॉसिबल है। और मेरा तो पर्सनल इंटरेस्ट है ये यूवी वाला में कि अब पीसीबी आप ऑलमोस्ट 2 घंटे में बना सकते हैं। मतलब कि कैड में आप डिज़ाइन कीजिए, 2 घंटे में आपके पास पीसीबी आ जाएगा सर। आप ही बनाए हैं, मतलब कि कहीं जाना नहीं है। 3D प्रिंट से ये सब हो जाएगा। बोले मास्किंग वास्किंग, सर यूवी मास्क ही होता है, यूवी पे ही होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये सब थोड़ा सा पॉसिबल कर देता है। तो काफ़ी बड़ा स्कोप आ गया कि लेज़र का दाम जो लाख में होने लगा, करोड़ों वाली बात अब लाख में जो होने लगी, ये काफ़ी बड़ा चेंज लाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, सस्ते लेज़र से बड़ा धमाका जो हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को, कुछ समझ में। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेकर, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।